हरे कृष्ण। जय श्री राम, जय हनुमान। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी। शास्त्र में लिखा है दास्य कपिपति। दास्य भक्ति में कपिपति हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी इस दुनिया में आज भी हैं, हमारे बीच में हैं। जब त्रेता युग के अंत में भगवान राम अपना नरलीला समाप्त करके अपने धाम आध्यात्मिक जगत को वापस गए तो उन्होंने समग्र अयोध्यावासी अपने सभी भक्तों को अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को अपने साथ नहीं लिया। हनुमान जी उनके सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान राम ने उनको इस भूलोक में छोड़ दिया। क्यों भगवान राम ने हनुमान जी को इस दुनिया में छोड़कर चले गए, जबकि हनुमान जी उनके सबसे बड़े भक्त थे, जिन्होंने अपना छाती चीर के दिखा दिया था कि उनके हृदय में सिर्फ सीता और राम बसते हैं। ऐसा राम भक्त दूसरा और कोई नहीं है। लेकिन राम जी उनको अपने साथ लेकर नहीं गए, उनको यहाँ पर छोड़ दिया। क्यों? भगवान राम ने कहा तुम्हें यहीं पर रहना है और इस दुनिया के लोगों को राम भक्ति का शिक्षा देना है, दास्य भक्ति सिखाना है। इसीलिए हनुमान जी को वो इस भौतिक जगत में छोड़ के गए। आज भी हनुमान जी इस दुनिया में हैं। किम पुरुष वर्ष में वो रहते हैं। भागवतम में यह वर्णना है। जो भगवान राम के शुद्ध भक्त होते हैं वो उनका दर्शन पाते हैं। आज हम श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी गुरु महाराज के राम कथा का एक प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हनुमान जी का एकांतिक राम भक्ति को दर्शाता है। श्री सनातन गोस्वामी के लिखित बृहद भागवतामृत ग्रंथ में ये व्याख्यान आता है। एक बार द्वारका से भगवान कृष्ण ने गरुड़ देव को भेजा। गरुड़, आज मेरा इच्छा हो रहा है हनुमान से मिलने के लिए। तुम किम पुरुष वर्ष में जाके हनुमान को मेरा संदेश दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब गरुड़ देव तेज गति से उड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा हनुमान जी राम नाम जाप करने में मतभोल हैं। गरुड़ देव ने कहा, हनुमान जी, द्वारका से भगवान कृष्ण ने मुझे भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बिना विलंब किए आप मेरे साथ चलिए। हनुमान जी ने कुछ नहीं सुना, वो अपने नाम जप में व्यस्त थे। राम राम राम। गरुड़ देव ने फिर से कहा, हनुमान जी, मैं गरुड़ हूँ, भगवान कृष्ण का वाहन, वो आपको बुला रहे हैं। इस बार भी गरुड़ देव का वचन शून्य में ही मिल गया। हनुमान जी उनके तरफ देखे भी नहीं, जैसे उनका आवाज ही उनके कानों में नहीं पहुँच रहा था। फिर गरुड़ देव ने जब बार बार उनको कहने का प्रयास किया तो हनुमान जी ने अपने पूंछ से ऐसे धक्का दिया कि गरुड़ जी आके द्वारका में भगवान कृष्ण के सामने गिरे धड़ाम करके। भगवान कृष्ण को पता लग गया कि क्या हुआ होगा। भगवान ने गरुड़ से पूछा, क्या कहा तुमने हनुमान से? गरुड़ देव ने बताया, मैंने बोला कि भगवान कृष्ण ने मुझे भेजा है द्वारका से, वो आपको बुलाए हैं, आप आइए। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उल्टा मुझे अपने पूंछ से ऐसे धक्का दिया कि मैं आकर यहाँ गिरा। भगवान कृष्ण ने बोला, गरुड़, तुमने ऐसा क्यों कहा कि कृष्ण ने बुलाया है? वो हनुमान है, भगवान राम के अलावा वो और कुछ नहीं जानता, कृष्ण को भी नहीं। राम उसके आराध्य हैं, राम ही प्रभु हैं। राम के अलावा दूसरा और कुछ उसको पता ही नहीं है। उसका पूज्य राम रूप है और कुछ नहीं। तुम्हें बोलना था राम ने बुलाया है। फिर से जाओ और बोलो कि भगवान राम उनसे मिलना चाहते हैं। बजरंगबली हनुमान जी सर्प ज्ञाता हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हनुमान जी कहते हैं, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि मम जीवन सर्वस्व राम राजीव लोचन। मुझे ये भलीभांति ज्ञात है कि श्रीनाथ लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण और जानकी नाथ माता सीता के पति भगवान श्री राम, श्यावर राम, इन दोनों में कोई पार्थक्य नहीं है, कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन का सर्वस्व राम राजीव लोचना भगवान राम हैं। कमल के सदृश जिनका नयन है वो भगवान राम ही मेरे जीवन है। यह एकांतिक भक्ति है, भजन निष्ठा है ये। गरुड़ जी फिर से गए और इस बार हनुमान जी के पास नहीं गए, दूर से ही बोले, हनुमान जी, आपको राम जी ने बुलाया है। हनुमान जी अपने ध्यान छोड़कर तुरंत ही खड़े हो गए और बोले, मेरे प्रभु राम ने मुझे बुलाया है?
ये कहते हुए उन्होंने अपना गदा उठाया और जाने के लिए निकल पड़े। गरुड़ देव ने बोला, मेरे कांधों में बैठ जाइए, मैं उड़कर आपको ले चलूंगा, हम जल्द पहुंच जाएंगे। हनुमान जी बोले, तुम जाओ, मैं पहुंच रहा हूं मेरे प्रभु के पास। गरुड़ देव बोले, जो इच्छा आपकी, और तेज गति से उड़कर द्वारका में पहुंचे। पहुंच के वो देखते हैं हनुमान जी वहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं। गरुड़ देव और भी देखते हैं, भगवान कृष्ण ने राम का रूप धारण किया हुआ है, हाथ में कोदंड लिए हुए खड़े हैं, और उनके दाहिनी ओर बलराम जी जो लक्ष्मण बन गए हैं वो खड़े हैं हाथ में धनुष लेके। भगवान कृष्ण के बाएं तरफ माता रुक्मिणी सीता देवी के रूप में खड़े हुए हैं, और नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं अपना हाथ जोड़कर। ऐसा है हनुमान जी की राम भक्ति। वो एकांतिक भक्त हैं, भगवान राम के सिवा और कुछ नहीं जानते। उनका यही निष्ठा भगवान कृष्ण को भी भगवान राम बना दिया। जो भगवान राम के शुद्ध भक्त होते हैं उनको वो दर्शन देते हैं। अगर आप में से कोई भगवान श्री राम का शुद्ध भक्त है तो उन्होंने हनुमान जी का दर्शन जरूर किया होगा। अगर हम हनुमान जी से मिलना चाहते हैं तो हमें भगवान राम का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। हनुमान जी हमेशा राम नाम ही करते रहते हैं, हमेशा राम राम जपते रहते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भगवान के भक्त नाम धर्म का प्रचार करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, राम भक्त हनुमान की जय। हरे कृष्णा।